Hi students, today we have discussed soil types and distribution. जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा था कि जो सॉइल होती है वह ज़मीन में कई परतों में पाई जाती है। जैसे इसमें पहला परत जो है दिया है कि टॉप सॉइल, सेकंड है सब सॉइल एंड थर्ड है वेदर्ड पेरेंट रॉक एंड लास्ट इज पेरेंट रॉक। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी सॉइल है वो 4 परतों में पृथ्वी में पाई जाती है। फिगर से आप देख के समझ सकते हैं कि पहली जो परत है वो टॉप सॉइल बोली जाती है। टॉप सॉइल में जो हमारे वनस्पतियाँ उगती हैं वो इसी में उगती हैं। उसके बाद सब सॉइल वाले लेवल में आप देख सकते हैं कि पानी की मात्रा ज़्यादा है। पानी की मात्रा या उसमें मिट्टी दोनों कंबाइंड रूप में है। थर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अधिकतर जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं और फिर लास्ट में जो है वहाँ पर भी पूरी की पूरी चट्टान के रूप में मिट्टियों का निर्माण हुआ है। अब जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी का कही जाती है वो आपकी टॉप सॉइल ही है। अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि जो मिट्टी के टाइप होते हैं वो कितने तरह के पाए जाते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है कि सॉइल हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय मैनी साइंटिस्ट। मिट्टी को वैज्ञानिकों के द्वारा कई भागों में बांटा गया है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। जो भारत है वह अपने उच्चावची संरचना के कारण जाना जाता है। उसके साथ साथ वेजिटेशन एंड डाइवर्सिटी इन इट्स क्लाइमेट। जो यहाँ की वनस्पतियाँ हैं या क्या कहते हैं कि जलवायु स्थिति जो है वह एकदम बदली हुई है। इंडियन सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। जो भारतीय मिट्टी है उसको कई भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो आपका एलुवियल सॉइल है, यानी एलुवियल सॉइल का मतलब होता है कछारी मिट्टी। एलुवियल सॉइल मीन्स कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कछारी मिट्टी का मतलब वह होता है कि जो अधिकतर नदियों के किनारे पाए जाते हैं। नदी का जो किनारा होता है वही कछारी मिट्टी निर्मित होती है। अब आपसे बात की जाए कि जैसे इसमें कह रहा है एलुवियल सॉइल की जो स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो दिस इज आल्सो नोन एज क्ले आर लोमी सॉइल्स। यह जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। यह भूरी कलर में पाई जाती है। फाउंड अप टू 490 मीटर्स डेप्थ, जो कि पृथ्वी में 490 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। दिस सॉइल इज जनरली डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। कह रहा है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। कमी के साथ साथ आगे कह रहा है कि बट रिच इन पोटास एंड लाइम। इसमें पोटास और चूना की मात्रा अधिक होती है। 3 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया
द सतलज। 3 प्रमुख नदियां भारत की, जो कि जिसमें से पहली है आपकी सतलज, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। इन्हीं तीनों नदियों से क्या होता है कि इन तीनों नदियों का ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ये तीनों नदियों का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? हिमालय से। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और इन नदियों की सहायक नदियाँ जो हैं वो क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट दिस सॉइल इन इंडिया। इन्हीं तीनों नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा ही जो आपकी एलुवियल सॉइल है वह भारत में निर्मित होती है। फाइन पार्टिकल्स आर डिपॉजिट इन डेल्टा रीजन ऑफ दीज रिवर्स। इन नदियों में जो डेल्टा रीजन, डेल्टा क्षेत्र बनता है। डेल्टा क्षेत्र का मतलब वह होता है कि जहाँ पर नदी जाए और एक तरह से वह अचानक से ऊंचे पर से नीचे गिरने लगे, तो ये जो रीजन है आपका, ये डेल्टा रीजन बोला जाता है। तो इस तरह से ये नदियाँ कई डेल्टा रीजन बनाती हैं, और जहाँ पर आफ्टर फॉलोइंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इन 1000 ईयर, ये इनका जो बहाव होता है वो लगभग 100 किलोमीटर से अधिक चौड़ा होता है, और बात की जाए तो ये लगभग हजारों साल तक बहती रहती हैं एक जगह पर। दीज फाइन पार्टिकल्स आर नोन एज एलुवियम। यही पार्टिकल्स को हम एलुवियम के नाम से जानते हैं। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड। इस मिट्टी में सबसे अच्छी बालू भी पाई जाती है, एंड लोमी पार्टिकल्स, और जलीय कण भी पाए जाते हैं। अगला जो पैराग्राफ है उसमें देखिएगा, बोल रहा है कि दिस सॉइल इन ए लार्ज एरिया ऑफ कंट्री एंड, यानी कि यह जो मिट्टी है वह भारत के बहुत अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री। अगर इस मिट्टी के वितरण की बात की जाए तो यह लगभग 40% पूरे भारत के क्षेत्रफल में इसका विस्तार पाया जाता है। कितना? 40%। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगला जो आपका लाइन है उसमें बोल रहा है कि इट इज़ फाउंड इन पंजाब, यानी कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? एलुवियल सॉइल। तो इसमें पहला है कि यह आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। ये सारे जो रीजन हैं आपके, ये रिवर सतलज जो है आपकी, यानी कि सतलज नदी का जो बेसिन है, गंगा का बेसिन है और ब्रह्मपुत्र का बेसिन, इन तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय है, आपको पता ही है। तो वहीं से ये मिट्टी का निर्माण शुरू होने की प्रक्रिया चालू होती है। अगला बोल रहा है सिमिलरली इन साउदर्न इंडिया इज फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी। ये जो मिट्टी है अगर बात की जाए भारत के दक्षिण भाग में, तो दक्षिणी भाग में यह जो भारत का डेल्टा रीजन है, यानी कि जहाँ पे नदियों का एक तरह से एंडिंग पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट किन किन नामों जाना जाता है? जैसे करा है गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदियों का जो डेल्टा है, ईस्टर्न, वेस्टर्न प्लेन, वेल्स एज इंटीरियर पार्ट्स ऑफ वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती। इन नदियों के किनारे यह मिट्टी पाई जाती है। अगला जो मिट्टी का प्रकार है उसमें
उसे किस नाम जाना जाता है? ब्लैक सॉइल एंड रीगर सॉइल, काली मिट्टी जिसे हम लोग सामान्यतः भाषा में कहते हैं, और इसे रीगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मिट्टी है यह क्या होती है? एक तरह से आप सामान्यतः कहेंगे कि डार्क ब्लैक कलर, गहरे काले कलर में होती है, जो कि लगभग कह सकते हैं कि ग्रेन्ड पार्टिकल, इसमें अधिकतर जो हम कहें कि अनाज उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। दे रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसमें क्या होता है कि जो नमी होती है वह अधिक समय तक टिकती है। दे आर जनरली डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, अगर इस मिट्टी में कमी की बात की जाए तो क्या क्या इसमें नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ह्यूमस हो गया, ये चीज़ें इसमें कम पाई जाती हैं। लेकिन इसमें अधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है? आपका बोल रहा है कि रिच इन पोटास पाया जाता है, चूना पाया जाता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा बराबर अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है ए नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इज दिस सॉइल, इस मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। दे बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड डेवलप क्रैक ऑन ड्राइंग अप, ये कब बनते हैं? जब यह मिट्टी गीली हो जाती है या इसमें दरार आ जाती है। दीज क्रैक्स हेल्प इन मिक्सिंग एयर इन द सॉइल, ये जो इसमें दरार होते हैं ये इन्हीं दरारों की सहायता से इस मिट्टी में जो एयर होती है वह क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसी वजह से इसे मिट्टी अधिक उपजाऊ है। अगला कह रहा है कि इट इज़ फाउंड फ्राम गुजरात, यह पाई कहाँ जाती है? तो पहला है कि यह गुजरात में पाई जाती है, जो अमरकंटक नदी के और अमरकंटक एंड बेलगाम टू गुना का जो क्षेत्र है। इट अकर्स इन द रीजन्स ऑफ द डेक्कन ट्रैप, या दक्कन के पठार पर भी पाई जाती है। इस तरह से आप ये जो मैप बना हुआ है इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो नदियां हैं मिट्टी है वो भारत के कहाँ कहाँ पे किस एरिया में पाई जाती है। पहला है एलुवियल सॉइल, आप देख सकते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है वह इस रीजन में, उसके बाद ब्लैक सॉइल जो है आपकी ये पूरा रीजन हो गया। उसके बाद लेटेराइट सॉइल, आप इसका एटर्ड देख रहे होंगे बैगनी कलर में है, ये है डेजर्ट सॉइल, इधर का येलो एरिया जो है उसको डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। माउंटेन सॉइल यानी कि ये जो एरिया है आपकी इधर। फिर है मार्सी सॉइल में आपका आप देख सकते हैं कहाँ पाई जा रही है, ये जो आपका एरिया है इधर का। उसके बाद एल्केलाइन सॉइल आपको कहाँ मिल रही है, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये गुजरात का जो रीजन है इधर। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस मैप के द्वारा कि जो भारत में मिट्टियाँ हैं वो किन किन क्षेत्रों में किन किन स्टेट में पाई जाती हैं। अब बात की जाए तो ये जो मिट्टी है गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, साउदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक, साउदर्न एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। और यह जो मिट्टी होती है आपको पता ही है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि इसमें कॉटन और मक्का बहुत अधिक मात्रा में होता है। ओके।
नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज रेड सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी। दिस सॉइल इज डिराइव्ड बाय द डिस्टिंग्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन ड्राई एंड वेट क्लाइमेट। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वह सूखे और मेटामॉर्फिक परतदार चट्टानों के द्वारा होता है। ऐसी चट्टानें, जैसे आप जानते होंगे कि कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं कि जो होती हैं, अगर आप उनको छुएंगे तो उनसे क्या होता है, लाल लाल कलर का ऐसे ऐसे उसमें से भूरा निकलता है, यानी कि कुछ कण निकलते हैं। तो ये आपको रेड सॉइल की क्वालिटी बताता है। अगला है कंटिन्यूअस हीट ऑन द हिल स्लोप्स ऑफ ताप्ती रिवर। यह अधिकतर तापमान अधिक होने और पहाड़ी ढलानों पर, जैसे ताप्ती नदी है और उसकी घाटी, रॉक्स एंड द आयरन प्रेजेंट इन द रॉक्स इज मिक्स्ड विथ द सॉइल विच गिव रेड कलर, जिसकी वजह से इसमें रेड कलर आता है। ताप्ती नदी के जो ढलान है उनके बहाव के कारण। इट इज़ ब्राउन, चॉकलेट, येलो एंड सम प्लेसेस इट ब्लैक। यह जो लाल मिट्टी है इसका कलर अधिकतर ब्राउन कलर का होता है, चॉकलेट कलर का, पीला कलर का, कहीं कहीं पे यह ब्लैक कलर में भी पाई जाती है। इट्स डेप्थ एंड फर्टिलिटी इज नॉट सेम एवरी ईयर। इसकी गहराई का मतलब ये पृथ्वी में हर जगह एक समान गहराई में नहीं पाया जाएगी, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। इस तरह से इस मिट्टी का वितरण पाया जाता है। अगला जो टॉपिक है उसमें लाइन है, उसमें बोल रहा है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। यह कई प्रकार के पत्थरों से मिलके बनती है। इट इज़ पोरस इन नेचर एंड इट इज़ फर्टाइल व्हेन इट इज़ वेरी फाइन एंड थिक। यह बहुत ही उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में इसकी जो एक तरह से गहराई होती है वो कम होती है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ आयरन। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑन द प्लैनेट दिस सॉइल इज़ थिन। अगर ऊपरी परत भूमि में बात की जाए तो यह मिट्टी बहुत ही कम पाई जाती है क्योंकि इसमें पत्थरों से अधिकतर इसका निर्माण होता है और ऊपर पत्थर ही अधिकतर होते हैं। पोरस एंड लाइट कलर बट इट इन लो लैंड इन रिच डीप डार्क कलर्ड फर्टाइल एंड रेड इन कलर। लेकिन अगर आप निचली सतह पर चलेंगे, यानी कि जो तराई अंचल हैं, वहाँ पर ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। इट इज़ फाउंड फ्राम बुंदेलखंड। अब इसके मिलने की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड रीजन में, जो कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठार है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस तरह से इन राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी फसल अधिक पैदा होती है, यानी कि रेड सॉइल में, तो बाजरा क्रॉप, बाजरा जो फसल है वह